क्या आपको भी हो रही है सांस फूलने की समस्या? थोड़ा सा भी काम करते हो, सीढ़ियाँ चढ़ते हो, बोलते हो तो आपकी सांस जो है फूलना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको भी ये समस्या हो रही है तो घबराइए नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा बताऊँगी जिससे कि आपकी ये समस्या जो है ना 100% घर पे ही ठीक हो जाएगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। बहुत ही सिंपल सा नुस्खा आज मैं लेकर के आई हूँ। किचन में ही आपके सारे इंग्रेडिएंट आपको मिल जाएँगे और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ना सिर्फ़ आपकी साँस फूलने की इस बीमारी को ही ठीक करेंगे, इवन दो जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, फ्लू हो जाता है, कोल्ड, कफ ये सब चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही कारगर एक दवाई की तरह काम करेगा। क्या है चीज़ें? बताती हूँ आपको। सबसे पहले समझते हैं, जब तक हम ना रूट कॉज़ को नहीं समझते, कोई भी चीज़ है, कोई भी बीमारी है, जब तक हम उसकी जड़ को नहीं पकड़ते हैं ना, तब तक वो जड़ से खत्म ही नहीं होती है। तो ये जो सांस फूलने वाली समस्या है, मैं खुद फेस कर रही थी। अगर आपने मेरे ब्लॉग चैनल देखे होंगे तो वहाँ पे जब भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मैक्सिमम टाइम, क्योंकि मैं तो पहाड़ों से ही हूँ, तो पहाड़ मतलब जब हम चल रहे होते हैं थोड़ा हाइट वाली जगह पे, तो मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाती थी और लोग मेरे को कमेंट भी करते थे कि इसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो उस टाइम पे मैं ध्यान नहीं देती थी। मैं यही सोचती थी कि भई जब हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं था। ये जो चीज़ होती है ज़्यादातर सांस फूलने की बीमारी, एक तो चलो ये भी है कि भई जब हम हाइट पे चढ़ते हैं, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, यहीं से समझ लीजिए, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होना शुरू होती है हाइट पे, तो उस वजह से भी हमारी सांस फूलना शुरू हो जाती है। सेकेंडली, अगर आपको फेफड़ों से रिलेटेड किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, तब भी आपको ये सांस फूलने वाली दिक्कत जो है ना शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी पहले हमें इंडिकेशन देती है, लेकिन हम लोग क्या है कि चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। शुरू में ही चीज़ का जड़ से इलाज कर लेना चाहिए। तो एक तो होती है इस वजह से। सेकेंडली, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जैसे ब्लॉकेज वगैरह, हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, पंपिंग नहीं कर रहा है, तब भी हमें ये समस्या देखने को मिलती है और यहीं से आपकी मतलब सेकंड बीमारी भी चल पड़ी, हार्ट से रिलेटेड ब्लॉकेज की समस्या हो जाएगी। तो अगर आपने इस समस्या को शुरू में ही पकड़ लिया, जड़ से खत्म कर लिया, तो जी आपको ये जो बाकी बहुत सारी आपकी बीमारियां ऐसे ही कट जाएंगी। अगर आपको निमोनिया, फेफड़ों में अगर संक्रमण है तो उससे भी ये चीज़ होती है। सेकेंडली, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जैसे डस्ट से एलर्जी है। जब भी आप घर की साफ सफाई करते हो तो हमेशा ना मास्क पहन के साफ सफाई करनी चाहिए। मुझे खुद ये प्रॉब्लम थी, यहीं से मेरी जो समस्या थी वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई थी। तो जैसे डस्ट से एलर्जी है तो तब भी ये समस्या जो है ना धीरे धीरे से शुरू हो जाती है। ज़्यादातर देखो, जो हमारी फेफड़ों का वायु मार्ग है, तो उसमें जब सूजन आना शुरू होती है, छोटे-छोटे रीज़न होते हैं, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं होता, तो तब फिर ये समस्या धीरे-धीरे से बढ़ने लगती है। तो एक तरह से रीज़न जो है ना, एक दूसरे के साथ लिंक है। मतलब कि जब ब्लड फ्लो सही से नहीं होगा, ऑक्सीजन सही से नहीं पूरी बॉडी में जाएगा, तब तक आपकी ये समस्या जड़ से खत्म नहीं होती है। और ज़्यादातर लोगों को कोल्ड, ये जो एलर्जी इस तरह की, कोल्ड, कफ, फ्लू बहुत जल्दी हो जाता है, तो उन लोगों को भी ये समस्याएँ बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो चलिए, क्या है ये नुस्खा, किस तरह से आपको इसे तैयार करना है, इन सारी समस्याओं के लिए, चाहे से आपको कोल्ड फ्लू बहुत जल्दी हो जाता है तब भी ये काम करेगा, आपको हार्ट से रिलेटेड दिक्कत हो रही है, आपका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, ब्लॉकेज की समस्या हो रही है, तब भी ये काम करेगा, और बाकी अगर आपके फेफड़ों के वायु मार्ग में ही सूजन हो रही है तब भी ये काम करेगा। ओवरऑल आपकी सांस की इस बीमारी से आपको 100% निजात मिल जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले तो लेंगे एक अदरक का टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा लेना है, बहुत ज्यादा अदरक नहीं लेना है। इसमें जिंजरोल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि आपके कफ, कोल्ड, फ्लू, इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करता है। साथ ही साथ आपके जो ब्लॉकेज की समस्या हो रही है, ब्लड सही से फ्लो नहीं हो रहा है, आपका हार्ट सही से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, इन सारी समस्याओं में ये आपकी हेल्प करता है। तो हफ्ते में एक बार, मतलब ये तो आपको हैबिट होनी चाहिए, जब आप 30+ हो जाते हो तो हफ्ते में एक बार एक अदरक का टुकड़ा लीजिए, 1 इंच का, उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कीजिए, उसका रस निकाल लीजिए, लगभग 1 छोटे चम्मच के जितना ये रस होना चाहिए। एज इट इज इसको पी लीजिए। जो लोग इतना भी कर लेते हैं ना, तो उनको ये समस्याएं कभी नहीं होंगी। आप करके देखिएगा, और सिर्फ हफ्ते में एक बार कोई सा भी दिन डिसाइड कर लीजिए, जैसे संडे को ही, हर संडे आपने ये काम करना है। बहुत फायदेमंद होता है, आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। एक शोध में बताया गया है, साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है, जो लोग अदरक का इस तरह से सेवन करते हैं उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 30 के बाद ही ये समस्याएं जो है ना धीरे धीरे पनपना शुरू होती हैं।
अच्छा, तो यहाँ पे पूरी रेमेडी को बनाने के लिए अदरक का एक टुकड़ा लिया और मतलब आधा जैसा गिलास, देखिए इतना कर मैंने ये बनाया है, आपके सामने मैं यहाँ तैयार करके दिखा रही हूँ। तो ये जी आपने मतलब इतना कर ही आपने बहुत ज़्यादा इसका काढ़ा नहीं बनाना है कि इसको बहुत ज़्यादा बॉईल किया, 1 गिलास पानी का ले लिया और इतना सा रहने दिया। जितना ये है, जितना आप देख रहे हो उतना कर ही आपने पानी लेना है और इसमें ये जो अदरक का टुकड़ा है एज़ इट इज़ ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके आपने डाल देना है। इसके बाद सेकंड आपने क्या करना है कि आपने लेनी है हल्दी। आप सभी जानते ही होंगे कि हल्दी जो है एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हल्दी में पाई जाती है। इसमें करक्यूमिन पाया जाता है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा, साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए हल्दी मतलब एक वरदान की तरह है हमारे लिए। और एंटी बैक्टीरियल तो है ही, तो इसलिए आपको इस ज़्यादा नहीं, इसका भी बस एक टुकड़ा ही आपने इतना कर 1 इंच के जितना आपने अदरक लिया था उतना ही हल्दी ले लीजिए। और लेनी है आपको कच्ची हल्दी। मोस्टली हम क्या करते हैं कि जो पाउडर वाली हल्दी होती है घर में, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो हल्दी ले लेते हैं। तो ये आपको नहीं लेनी है क्योंकि इसमें फूड कलर एडिड रहते हैं, ये आपकी सेहत के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। और खासकर जब आप इस तरह से किसी भी काढ़े के रूप में आप हल्दी को ले रहे हो तो कच्ची हल्दी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे टैग भी कर दूंगी, ऑनलाइन आप परचेज करना चाहें तो आपके नियर बाई कहीं पर भी आपको ये हल्दी आराम से मिल जाएगी, क्योंकि बहुत बार लोगों का ये रहता है कि भाई हम तो विलेज एरिया से नहीं है तो हमारे पास तो नहीं है। तो ये जो हल्दी है आपको सूखी हुई कहीं पर भी पंसारी की शॉप पे या आयुर्वेदिक जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे मिल जाएगी। तो लेना अपने, देखो फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप चीज़ों को, प्योर चीज़ों को लोगे, क्योंकि जब कोई चीज़ आपके पास पाउडर फॉर्म में आ गई है तो भाई आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं करती हूँ, बाकी आपका आप देख लीजिए। तो आपको प्योर वाली हल्दी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मैंने तो कच्ची हल्दी ली है, और अगर आपके पास ड्राई भी हो तो उसका खुद पाउडर तैयार करके आप उस तरह से लगभग 2 से 3 चुटकी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो ये हमने ले लिया। अब तीसरा जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो आपको लेना है काली मिर्च। आप सबने सुना ही होगा कभी ना कभी अपने बुजुर्गों से, मम्मी दादी किसी से भी, कि भाई जो काली मिर्च है आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। मतलब जिनको इन्फेक्शन जैसा होता है ना, किसी को एलर्जी हो जाती है एकदम बहुत ज़्यादा, पूरी बॉडी पे रिएक्शन सा, रेडनेस हो जाती है, तो उनको भी बोलते हैं कि भाई थोड़ी सी चुटकी भर काली मिर्च शहद के साथ लेकर के चाट ले भाई, तो उसका जो एकदम से जो है ना वो रेडनेस जो है ना धीरे धीरे कम होने लगती है। हम तो शॉर्टकट में ये करते हैं कि एविल की गोली लेकर के यूज़ करते हैं, लेकिन वो हमारी किडनी पे बहुत बुरा असर करती है। तो ये छोटे-छोटे नुस्खे हमें पता होने चाहिए और हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। आयुर्वेद में ना बहुत ताकत है। तो ये हो गया। तो जी काली मिर्च आपको लेनी है बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे मैंने बता ही दिया कि बस आपको लगभग 2 चुटकी के जितना लेना है। देखो वीडियो जब हम बना रहे होते हैं ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी दिखती हैं, तो आपने उस पे ध्यान नहीं देना कि भी मैं क्या दिख रहा है, जो मैं बोल रही हूँ उस पे ध्यान दीजिए। तो यहीं पे वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम तब भी छूट जाती है। फिर आप बोलते हो कि भाई मेरा चीज़ सही से नहीं बन पाई, मेरे को अच्छे से रिजल्ट नहीं मिला। तो वीडियो को स्किप मत किया कीजिए और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह के और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो 2 चुटकी के जितना हमने फिर काली मिर्च लिया, ये भी इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए इसमें आपने, अगर आपके पास गुड़ है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि भी पता नहीं गुड़ खा लेंगे तो गर्मी हो जाएगी बॉडी में, ये हम ड्रिंक ऑलरेडी जो चीज़ें ले रहे हैं ये भी गर्म तासीर की हैं। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर मन में डाउट रहे तो आप क्या करना कि अभी इसमें गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करने के बजाय आप बाद में शुद्ध शहद का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। उसमें भी अगर शुगर एडेड है तो फिर वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ अगर आप लेते हो तो गुड़ ऐसे भी आप, डॉक्टर ही बोलते हैं खाना खाने के बाद छोटा सा पीस गुड़ का जरूर खाइए, गला एकदम आपका साफ हो जाता है। ये जो आपको कफ कोल्ड वाली समस्या रहती है जिनको, तो वो आपकी बिल्कुल ठीक रहती है। जिनको भी ये हैबिट होती है तो उनको ये समस्या कभी होती नहीं है कोल्ड कफ वाली। तो मैं यहाँ पे गुड़ ले रही हूँ कि गुड़ जो है ना औषधि की तरह काम करता है। और ये जो काढ़ा है ना भाई, मैं अपने लिए, मैंने पहले खुद पे आजमाया है, इसके बाद ही मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और मेरे को ये समस्या होती थी, अब मुझे ये समस्या नहीं होती है। और दूसरी बात ये भी है कि धीरे धीरे ना आपको हैबिट होनी चाहिए अपनी बॉडी को एक्टिव रखने की, ना सिर्फ इसलिए कि भी आपको पतला होना है, इसलिए भी ताकि हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हमें मिल सके। तो ये भी थोड़ा सा आपको हैबिट होनी चाहिए। वॉक डेली बहुत ज़रूरी है। वॉक नहीं कर पाते हो तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए घर के कामकाज में।
तो तब भी हमें धीरे धीरे मतलब कि हैबिट बनती जाती है और आपको ये समस्या नहीं होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने गुड़ बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब छोटा सा पीस, इतना कि इसका जो ये जो काढ़ा हम बना रहे हैं इसका टेस्ट आ जाए आपको मीठा सा, ताकि आपको मतलब पीने में अच्छा लगे। तो इतना सा ही लेना है और गुड़ के बहुत बेनिफिट हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे अब भाई। तो ये आपने लेना है, इसको भी मैंने अभी डाल दिया, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और आपका जो काढ़ा है अब बन के रेडी है। ज़्यादा बॉईल नहीं आने देनी है इसमें, 2 से 3 बॉईल आने दिए, जैसे हम चाय बनाते हैं। ऐसा नहीं कि भी इसको बहुत ज़्यादा काढ़ा बना दिया, उस तरह से ही आपने बॉईल आने देने और इसको छान करके फिर ये देखिए जी। अब देख लेते हैं इसके पीने का तरीका, तो किस तरह से आपको इसे पीना है। सर्दियों में तो जैसे हम चाय पीते हैं ना, उतना गर्म आप पी सकते हो, लेकिन गर्मियों में आपने इसको गुनगुना पीना है। और पीना कैसे है, इस तरह से एक एक घूंट शिप शिप करके पीना है, आराम से बैठ करके, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से बैठ करके आप इसे पीजिए। आपकी जो भी समस्याएं थी, एलर्जी वाली, चाहे से आपको कफ कोल्ड की समस्या होती रहती है, फ्लू बहुत जल्दी हो जाता है, तो उन सारी समस्याओं में भी ये आपकी समस्याओं को ट्रीट करेगा। साथ ही साथ हार्ट से रिलेटेड जो समस्या हो रही है उसके लिए भी, मतलब हर तरह की समस्या के लिए रामबाण इलाज है। और बाकी अगर आप किसी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ या कुछ भी, आप किसी भी तरह की मेडिसिन लेते हैं तो कोई भी नई चीज़ लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसर्न जरूर करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और बाकी आपको इसे दिन में 1 बार लेना है शुरू में, जैसे चाहे से आप खाना खाने के बाद डिनर कर लिया आपने, सोने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं, तो आपके वेट को लूज़ करने में भी हेल्प करेगा और बाकी आपकी सांस फूलने की समस्या को भी ख़त्म करेगा। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। अगर आप दिन में मॉर्निंग में जब भी, ऐसा कोई इशू नहीं है कि इसको आपने खाली पेट लेना है या कैसे, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप कभी भी इसे ले सकते हैं, लेकिन बस आराम से बैठ के सिप सिप करके पीना है। दिन में 1 बार लीजिएगा शुरुआती, जब फिर आपको लगे कि आपकी बॉडी में सही से ये काम कर रहा है, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। साइड इफेक्ट कुछ इस तरह के आ जाते हैं कि जैसे गर्मी है तो आपको अगर बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ें हम खा लेते हैं तो थोड़ा सा सर चकराना, चक्कर जैसे फील होता है। तो अगर इस तरह की समस्या हो रही है तो आप बिल्कुल थोड़े से शुरुआत करें। और बाकी फिर जब आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, आपको खुद को ही लगेगा कि इससे कितने फ़ायदे मिल रहे हैं। आपकी स्किन पे भी बहुत अच्छा ग्लो आता है, आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। तो फिर इसे आप 2 बार भी ले सकते हैं दिन के। तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने पहले भी बताया है कि जब तक हम चीज़ों को खुद से एनालाइज नहीं करते हैं, हम उसको यूज़ करना शुरू नहीं करते हैं, तब तक हमें पता नहीं चलता है। सुनी सुनाई बातों पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पहले यूज़ करें, जब आपको अच्छे रिजल्ट मिले तभी आपको ये काम करना चाहिए। 2 से 3 दिन में ही आपको पता लगना शुरू हो जाता है कि आपको सूट हो रही है चीज़, नहीं हो रही है, क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, क्या आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो इसलिए पहले आप खुद से प्रयोग करें, फिर ही चीज़ को आगे कंटिन्यू करें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।